प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं कैथरीन निक यीशु सुनता है ऑनलाइन चर्च की तरफ से ये नया चैनल शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है फेथ बुक। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी तक प्रभु के अद्भुत कार्य, अद्भुत गवाहियां आपके पास पहुंच पाएंगी। आमेन। तो चलिए प्रभु के नाम को लेते हुए हम शुरू करते हैं। और हमारे बीच में है भैया दुर्गा राम जी, जो कि बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे हमारे चर्च में। तो मैं उनसे उनका परिचय लेना चाहूंगी। तो भैया समय होगा आप अपना परिचय दें। सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें इस जगह सुरक्षित लाया। और मेरा नाम दुर्गा राम है और मैं राजस्थान से चूरू जिले से हूँ। जी, प्रभु को महिमा मिले कि ये भाई राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए हैं और प्रभु का ही नाम ऊंचा उठाया जाए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप यीशु सुनता है ऑनलाइन चर्च से कैसे जुड़े? मैं YouTube के द्वारा इनसे जुड़ा और मेरे बुआ को दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करवाई, तो परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। और उनके बाद मैंने इनके वीडियो देखने स्टार्ट किए, तो उसमें सिखाया गया था कि प्रार्थना कैसे करना है। हमें बहुत सारे पास्टर होते जो फ़ोन पे कर देते प्रार्थना और चर्च आने की सलाह देते, लेकिन मैंने इनमें ये एक अच्छी बात देखी कि ये घर बैठे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आप घर बैठे छुटकारा पा सकते हो। और ये सामर्थ्य प्रार्थना भेजे, उसको हमने किया तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा भी अद्भुत काम किए। तो मुझे एक बहुत अच्छी खुशी हुई कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो परमेश्वर के दास है वो घर बैठे हमें सिखाते हैं। तो मेरा विश्वास और बढ़ा और मैं उनके बाद इनके वीडियो देखते गए, पवित्र आत्मा को कैसे पाने, मन फिराव के बहुत सारे इनके वीडियो देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं विश्वास में बहुत बढ़ा और मैं बढ़ता चला गया। आमेन आमेन। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब आपने हमें YouTube में पाया, अपोस्टल जी को YouTube में पाया, तो क्या आप यहाँ आके प्रार्थना करवाए थे कि फोन पे प्रार्थना करवाए थे? मैंने फोन पे प्रार्थना करवाया था, फोन पे छुटकारा हो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऑनलाइन भी काम करते हैं, मीडिया के द्वारा भी काम करते हैं। कोई भी चीज प्रभु के कामों को रोक नहीं सकती, ना डिस्टेंस और ना ही और कुछ। तो प्रभु को महिमा देते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने हमें डॉक्यूमेंट कराया था, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि आप हम लोगों से, यानी कि यीशु सुनता है ऑनलाइन चर्च से और अपोस्टल राकेश लाल से कैसे प्रभावित हुए? मैंने उनके बाद इनकी ऑनलाइन चर्च मैंने अटेंड किया, तो उसमें मैंने एक दो चर्च अटेंड करने के बाद अपोस्टल जी से मैंने बोला कि अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम भी प्रभु में और बढ़े। तो इन्हें हमारे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करके मेरे को बताया कि दुर्गा राम भाई, तुम प्रभु परमेश्वर की योजना तुम्हारी लाइफ में है, बहुत तेज रोशनी देखी है, प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि परमेश्वर सुनता है ऑनलाइन चर्च में। और उनके बाद मैंने पहले जिंदगी मेरी अलग थी, मतलब वो संसारिक जीवन था मेरा। उनके बाद मेरे को योजना पता चली, तो मैंने इनकी जो शिक्षा उनको उन पे चलना सीखा और उनकी जो भी वीडियो है शिक्षा उन पे मैंने चला। और उनके बाद प्रभु का भय हमारे अंदर आया और मैं इसी तरह आज तक परमेश्वर का भय रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ अभी। जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल टेस्टिमोनी। एंड लेट्स मूव अहेड। एंड आपने हमें ये भी बताया था कि आप ऑनलाइन चर्च में जुड़े, उसका जैसा कि अभी आपने कहा कि अपोस्टल जी ने आपके लिए भविष्यवाणी की थी, तो आपका जीवन और पलटा। फिर एक मोड़ आया आपके जीवन में जहाँ आप भटक गए थे। तो जैसा कि आपने हमें डॉक्यूमेंट कराया कि आप कुछ समय तक ऑनलाइन चर्च में हमारे साथ थे, उसके बाद आपके जीवन में दुष्ट ने भटकाव लेके आया था। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैंने उनके बाद इनसे थोड़े दिन जुड़ा रहा। उनके बाद मैं कहीं एक जगह थी, वहाँ मैं चला गया बाइबल स्टडी करने पंजाब में। तो वहाँ बाइबल स्टडी करने गया, वहाँ तो मेरे को परमेश्वर के बारे में और जानना था। मैं अंदर से उत्साहित हुआ कि मैं परमेश्वर के बारे में और जानूं, तो इसलिए मैंने बाइबल स्टडी का निर्णय लिया और घर बार सब छोड़ के मैं चला गया। लेकिन मैं वहाँ का देखा माहौल और वहाँ की शिक्षा मैंने ली, कुछ दिन देखा उनका माहौल, लेकिन मेरे को जो मिलना चाहिए था, जो मैं पाना चाहता था, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। मैं पहला स्थान किसको देना चाहिए मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का पाना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे नहीं पता था।
और मैं वहाँ 6.5-7 महीने रुका। वहाँ मेरा कोई फ़ायदा नहीं, बस ऐसा लगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन मैं परमेश्वर का फिर भी धन्यवाद करता हूँ कि वो समय पे हमें वहाँ से निकाला। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब अपोस्टल जी ने आपको बोला कि प्रभु की कॉलिंग है आपके जीवन में, तो आपको अपोस्टल जी से जुड़े रहने चाहिए था। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? जी जी। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा टाइम बढ़ने का होता है तो दुष्ट क्या करता है, हमें भटका देता है रास्तों से। और वैसे ही मैं भी भटक चुका था 6-7 महीने, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने हमें इसी प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। आमेन आमेन। आपका फिर से स्वागत करते हैं फेक बुक्स में। और आपने हमें ये भी बताया था कि जिस दिन आपके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, आपने एक स्वप्न भी देखा था। तो क्या आप उस स्वप्न के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएंगे? जी, मैंने देखा कि जब यीशु मसीह मेरे को स्वप्न में आए और बोले कि इन संसारिक लोगों से तुम्हें दूर रहना है। जब हालांकि मैं पहले क्या करता था, इनसे जुड़ने से पहले मैं संसारिक लोगों में था। तो प्रभु ने मेरे को बताया कि संसारिक जो मंडली होती है, जो लोग झुंड बना के बैठते हैं, फालतू की बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, जो भी करते हैं संसारिक में, आप सबको पता ही है। तो उनमें मैं भी जुड़ा था। लेकिन जब मैं इनसे जुड़ा तो प्रभु ने मेरे को दिखाया कि इन लोगों से तुम्हें क्या करना है, दूर रहना है। तो मेरे को परमेश्वर ने बताया। उनके बाद मैं उन लोगों से दूर रहा और परमेश्वर ने मेरे को उन लोगों से सचमुच में दूर कर दिया। और आज तक मैंने 8-9 महीने हो गए, मैंने कभी किसी मतलब संसारिक लोगों के बीच में मंडली में नहीं बैठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों को चुन के अलग करता है। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। तो प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु ने आपसे बातें की, प्रभु के दास के द्वारा, आप स्वप्न दर्शनों के द्वारा, और आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत के आश्चर्य कर्म भी करते हैं। आमेन जी आमीन। आमेन। तो आपने हमें बताया कि आप भटक गए थे, वहां पे आपने ये भी जाना कि कुछ भी नहीं है। इवन आपको ये भी सही से नहीं सिखाया जाता था कि वचन की शिक्षा क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, क्या वो हमारे साथ रहते हैं, ये सब आपको कुछ भी नहीं बताया गया। और यहाँ तक कि आपको शांति नहीं रहती थी। आपने हमें बताया था कि बहुत सारा विचलित रहते थे आप, विचार आते थे। तो क्या आप ब्रीफ आउट करेंगे हमारी ऑडियंस को? जी, तो वहाँ तो मैं रहता था, तो सुबह उठना, ये खाना पीना, लेट जाना, कुछ भी बस ऐसे ही चलता था। हमारा 6.5 महीने चला। तो वहाँ मैंने कुछ पाया नहीं कि हमें वचन मतलब बाइबल भी कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है, पवित्र आत्मा को कैसे पाना है, तो मैंने नहीं जाना। लेकिन वहाँ से मैंने निकलते ही सीधा ख्याल आया मेरे को, मैं इस ऑनलाइन चर्च से फिर जुड़ा। और फिर मैंने अपोस्टल जी से बात किया। तो अपोस्टल जी ने बोला कि दुर्गा भाई, तुमको तो हमने पहले बोला था कि मना किया था मेरे को अपोस्टल जी ने, लेकिन फिर भी दुष्ट क्या करता है, गड़बड़ कर ही देता है। तो मेरी ज़िंदगी में हुआ। लेकिन फिर मैं यहाँ आया तो एक वचन में लिखा है कि यीशु पहले, आज युगानुग एक से है। तो मैंने अपोस्टल जी को देखे, अपोस्टल जी मेरे लिए पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। तो मैंने देखा कि ये, मैं जैसे ही कॉल किया मेरे से इनने घंटों बातें की। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ चला गया तुम्हें बातें, मैंने इनमें परमेश्वर के प्रेम को देखा कि यीशु मसीह किसी से बैर नहीं करता। उनको से गाली दो, थप्पड़ मार दो या पथरवा करो, कुछ भी करो, लेकिन यीशु मसीह उनसे बैर नहीं करता था। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि प्रेम करना है। तो सचमुच में हमने देखा अपोस्टल जी के अंदर की वो प्रेम। मैं 6.5-7 महीनों के बाद आया, वही प्यार हमें वापस मिला अपोस्टल जी के अंदर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और फिर इनसे जुड़ने के बाद मैंने फिर से इन्हें बताया कि तुझे पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें बताया मेरे को पवित्र आत्मा कैसे पाना है। तो इन्हें बताया पश्चाताप कर, अपना जीवन समर्पित कर और धन्यवाद की प्रार्थना कर। और मैंने वैसा किया तो मैंने सचमुच में पवित्र आत्मा को पाया और बहुत ही शांति को महसूस किया। आमेन आमेन। प्रभु को महिमा मिले। जैसा कि इन भाई ने बताया कि अपोस्टल जी ने इनसे बहुत ही प्रेम रूप से बात की, जिसकी वजह से ये भाई बैकस्लाइड ना होके वापस आए और इन्होंने नया जन्म पाया। प्रभु को महिमा मिले। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी ब्रदर कि आप जब हमसे वापस जुड़े हुए आपको 3 या 4 हफ्ते हुए थे, जैसा कि आपने हमें बताया। तो दूसरी या तीसरी वेडनेसडे ऑनलाइन चर्च में, जिसमें अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे,
तो आपके साथ क्या हुआ, मैं जानना चाहूंगी। जैसे इन्हें प्रार्थना किया और हमने इनसे पूछा कि भाई अब पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं। इनने मेरे को बहुत ही अच्छा बताया कि पवित्र आत्मा पाने से पहले हमें क्या करना, मन एक जगह टिकाना पड़ता है, फिराना पड़ता है, मन फिराव। Repentance, तो इनने एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल में, तो मन फिराव का। तो मैंने वो वीडियो देखा और मैं मन फिराया। मैं पूरे दिन बस सोचता रहा कि क्या करे, हमें पवित्र आत्मा को तो पाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरे दिन जैसे इन्हें बताया धन्यवाद बोलना, हालेलुया, जैसे मैंने बोला पूरे दिन। और शाम को इनका मीटिंग था बुधवार को, तो मैं जुड़ा उसमें। और क्या हुआ, मीटिंग में जुड़ा, मैंने प्रचार सुने, वचन को सुना। उनके बाद मेरा नेट कट गया, तो मैंने गया रूम में और मैंने घुटने टेक के जैसे प्रार्थना किया, जैसे मैं पवित्र आत्मा से भर गया उसी दिन। जैसे अपोस्टल जी ने बताया मैंने वैसा ही किया और सचमुच उसी दिन मैं पवित्र आत्मा को पा लिया। Praise the Lord, praise the Lord. Wonderful testimony of this brother from Rajasthan, as we can see. So let's move ahead with the next points and questions which I have to him. Let's see what God has for us in the next upcoming minutes. So he told us that he received the baptism of the Holy Spirit, right, brother? So तो इन्होंने ये भी सिखाया कि मन फिराव कैसे करना है। इन्होंने जैसा बोला कि पास्टर जी ने जैसा, अपोस्टल जी ने इनको जैसा सिखाया वैसा इन्होंने किया। इन्होंने क्वेश्चन नहीं रेस किया, मन फिराऊं, मैं क्यों फिराऊं? पास्टर जी बोल रहे हैं नहीं वो चीज़ गलत है, वो ना करके ये करो आप। तो उनकी नज़र में गलत है, मेरी नज़र में गलत थोड़ी है। ये भाई ऐसा भी सोच सकते थे, बट नहीं, इन्होंने परमेश्वर की आवाज़, मतलब प्रभु के दास के द्वारा जो परमेश्वर ने बात की इनसे, उसको ग्रहण किया और परमेश्वर ने तुरंत इनके जीवन में काम किया। कितना ही अद्भुत महान परमेश्वर है हमारा। आमेन। तो आमेन। हम सब बहुत खुश नसीब है कि हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करते हैं। मैं अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग, जितने लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, घरों से, टीवी पे, हर जगह परमेश्वर की गाढ़ी उपस्थिति, हाई प्रेजेंस आप सबों के साथ है। आमेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के पहले तक इनका सर भारी रहता था। तो क्या आप बताएंगे उस चीज के बारे में कि आपकी छंगाई कैसे हुई? जी, यहाँ जब मैं आया था फर्स्ट रविवार को मीटिंग हुआ था, उसमें मेरा सर बहुत ही भारी था, सर दर्द कर रहा था बहुत ही। जब मैं अपोस्टल जी के पास बैठा बैठा वचन सुन रहा था, तो वचन सुनते सुनते मैं चंगा हो चुका था। मेरा सर दर्द वचन के सुनने से भी चला गया था। और उनके बाद मैंने यहाँ 5-7 दिन हो गया, सर मेरा हमेशा ही दर्द करता था। तो यहाँ मेरे को उस बीमारी से भी छुटकारा हो गया मेरा। और मन में ख्याल चलते रहते थे कि हमारा क्या होगा, हम प्रभु में कैसे बढ़े। मतलब हमारा विश्वास थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पे मैं 5-6 दिन बिताने के बाद ऐसा लग रहा है हमारा मन भी एकदम शांत है और विश्वास अंदर से और जाग रहा है कि आगे बढ़ने का रास्ता परमेश्वर ने हमें दिखाया है इस प्लेटफॉर्म पे। और अब मन भी शांत रहता है और कोई विचार भी नहीं आते। और अब अंदर से आवाज़ यही आती है, तो वो बढ़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे 5-6 दिनों में जो मेरा विश्वास दबा हुआ था वो फिर से जाग गया। और मैं अब सोच रहा हूँ कि बस प्रभु मुझे बिल्कुल और आगे बढ़ाएगा। मेरा पहले विश्वास नहीं था, यहाँ आने से पहले मुझे हर टाइम घबराहट रहती थी कि हमारा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, लोगों को जवाब कैसे देना, बातें करना, जो भी मतलब बहुत कुछ सवाल जवाब चलते रहते थे हमारे मन में। और उसके बाद हमारे यहाँ आने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं चलते, कोई सोच विचार हमारे मन को परेशान नहीं करती। अब हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। तो आमेन। प्रभु को महिमा मिले। इतनी ही अद्भुत गवाही परमेश्वर इस भाई के द्वारा हमारे सामने इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया। यीशु सुनता है ऑनलाइन चर्च के द्वारा, और प्रभु आप सबों के जीवन में भी काम करते रहे हैं और करेंगे। तो मैं आखिरी में चर्च का कांटेक्ट, चर्च में जुड़ना कैसे है
और भी प्रोसेस हम आपको पूरा सिखाएंगे इस वीडियो में, हम बताएंगे, प्लस हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो आप सब लोग ट्यून इन रहे हमारे साथ। और प्लस मैं भाई से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस दिन से भाई यहाँ है, भाई का कहना है कि इनको घर जाने का मन नहीं हो रहा। तो भाई का मन है कि वो स्टूडियो में रहे, प्रार्थना में रहे और इस घर में रहे, इनको परिवार जैसा प्यार मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई क्या आप ब्रीफ आउट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी 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 बिल्कुल। वो मैं यहाँ जब कितने 6-7 दिन हुए मेरे को महसूस नहीं हो रहा कि मैं मेरे घर पे हूँ, यहाँ हूँ, क्योंकि वो प्यार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मसीह का प्यार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब लोगों के साथ, कि सब लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, जैसे मसीह का होना चाहिए, मसीह भाई और बहनों का होना चाहिए। वो प्यार, वो स्वभाव इनके अंदर मैं देख रहा हूँ। और जैसे मेरे घर पे रहता हूँ वैसे ही यहाँ रह रहा हूँ। और ये लोग मतलब फील नहीं होने देते कि तुम अपने घर में या हमारे घर में। आमीन, प्रभु को महिमा मिले। इस भाई की गवाही के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का प्रेम, मसीह का स्वभाव ये भाई देख पाते हैं अपोस्टल जी के अंदर। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन भाई के जीवन में अद्भुत गवाही दी। भाई का जीवन अंधकार में था, बट अंधकार से ये ज्योति में आए, जैसे कि परमेश्वर ने हम बच्चों से अपने वायदा किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा आप सब लोग बहुत बहुत आशीषित हुए हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि ये गवाही आपको कैसी लगी और कैसे इस गवाही ने आपको प्रभावित किया। तो आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह।